प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का एक सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 10 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा सैम्पल पेपर 2023-24, अंक 40, समय 120 मिनट। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक एक एक अंक के हैं। प्रश्न संख्या 16 से 18 2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 19 से 21 3 अंक के हैं और 22 से 23 5 अंक के प्रश्न है। भाग क के अंदर है पहला, NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? जिप्सम, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक सूचक है। नमक, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन में से आपको प्राकृतिक सूचक बताना है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टोर्टरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम, फ्लोएम, दोनों, कोई नहीं। आगे है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं? दुर्मिका, एक्सोन, सिनेप्स, आवेग। आगे इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का आपको नाम बताना है। आगे है प्रश्न नंबर 7, मुकुलन विधि से जनन होता है हाइड्रा, ईस्ट, उपरोक्त दोनों या अमीबा के अंदर। इसके बाद आगे है, दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है? 25 मीटर, 25 फीट, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर। आगे है प्रश्न नंबर 10, स्वच्छ आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, समंजन। आगे है प्रश्न नंबर 11, वर्कक में अनेक निस्यंदक होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खालिस्तान है। प्रश्न नंबर 13 है, खालिस्तान कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक है। प्रश्न नंबर 14, डायलिसिस क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो 15 तक सभी एक एक नंबर के प्रश्न थे। इसके बाद में भाग ख जो है, इसमें जो 3 प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के हैं। बेकिंग सोडा व धावन सोडे के एक एक उपयोग लिखें। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया आपसे। प्रश्न नंबर 17 है, पाचक एंजाइम के कोई 2 कार्य लिखो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ये 2-2 नंबर के। इसके बाद में भाग गए हैं। प्रश्न नंबर 19, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, जब लोहे को किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? रासायनिक समीकरण भी लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है, मानव आंख का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये 3-3 नंबर के हैं, 19, 20, 21। इसके बाद में 22 और 23 5-5 नंबर के हैं। तो प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या हैं? और इसी का अथवा भी है, मानव में वर्षण के क्या कार्य हैं? और माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु को पोषण किस प्रकार मिलता है? तो यहाँ पर 22 का अथवा है, ये ए और बी जो दिया हुआ है, ऊपर वाला कर दो या ए बी कर दो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, उसका भी अथवा है। प्रश्न नंबर 23 में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? व्याख्या करो, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ऊपर वाला कर दो। इसके बाद में नीचे 2 हैं, ए और बी, ये कर सकते हो। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। और बी है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो आपको ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया है, भी आपसे इस तरीके से जो पेपर में प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर खुद देखने हैं और याद करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।